इस वीडियो में हम मानव प्रतिरक्षा एवं रोग से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इनमें से कौन सा अंग शरीर की प्रतिरक्षा प्रक्रिया में भाग नहीं लेता? हमारे शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो प्रतिरक्षा प्रक्रिया यानी कि हमारे शरीर की रक्षा करने में भाग नहीं लेता? क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। जो हमारी थाइमस ग्लैंड है, प्लीहा है, लसिका गांठें हैं, ये सभी हमारे शरीर की प्रतिरक्षा जो प्रक्रिया होती है उसमें भाग लेते हैं, लेकिन मस्तिष्क नहीं लेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर में जीवाणुओं तथा हानिकारक पदार्थों को कौन और कैसे नष्ट करता है? हमारी जो ब्लड है इसमें जो जीवाणु होते हैं और हानिकारक पदार्थ प्रेजेंट रहते हैं, इसको कौन नष्ट करता है? तो ये करते हैं जो श्वेत रुधिर होते हैं वो, और किस प्रक्रिया के द्वारा? भक्षण के द्वारा। तो याद रखेंगे जो WBC होते हैं वे हमारे अगर ब्लड में कोई जीवाणु है तो उसको नष्ट करता है भक्षण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरक्षी पदार्थ अर्थात एंटीबॉडीज जो होते हैं वो उसके बारे में यहाँ पर बताना है। जो प्रतिरक्षी पदार्थ होते हैं एंटीबॉडीज, वो क्या करते हैं? जो प्रतिजन होते हैं इनको निष्क्रिय करने का काम करते हैं। जो भी एंटीजन होता है उसको एंटीबॉडी क्या करते हैं? खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी भक्षी कोशिकाओं का कार्य करने वाली यकृत या जिगर कोशिकाएं कौन सी है? ये जो भक्षी कोशिकाएं हैं ये यकृत से रिलेटेड हैं। तो ये क्या नाम है इसका? कुफर कोशिकाएं। ये कहाँ पर प्रेजेंट रहती है? यकृत में प्रेजेंट रहती है। और ये किस तरीके की कोशिका है? भक्षी कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाव के स्थान पर श्वेत रुधिर किस विधि से एकत्रित हो जाते हैं? जहाँ पर घाव होता है वहाँ पर जो श्वेत रुधिर होते हैं वो एकत्रित हो जाते हैं, तो उसकी विधि को आपको बताना है, कौन सी विधि के द्वारा ऐसी प्रक्रिया होती है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका आंसर हो जाएगा, कणिका पारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरक्षी पदार्थ अर्थात एंटीबॉडीज किसके विरुद्ध लड़ते हैं? जो एंटीबॉडीज़ होते हैं, जो कोई भी रोग होता है तो यहाँ पर अगर कोई वैक्सीन लगाई होती है तो वो क्या करता है? अपनी एंटीबॉडीज़ बना लेता है, ताकि कोई भी उसी तरीके की जो रोग है दूसरी बार आ रही है तो उससे हमारे शरीर की रक्षा करता है। तो वो किसके विरुद्ध काम करता है यहाँ पर? तो वो संक्रमण के विरुद्ध यहाँ पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्रिय प्रतिरक्षण का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? किसी रोग के बाद शरीर का बढ़ा हुआ प्रतिरक्षण। मान लो कोई रोग हो रहा है, उसके बाद अगर हमारे शरीर की जो भी प्रतिरक्षा है वो अगर बढ़ जाती है तो वही क्या कहलाता है? सक्रिय प्रतिरक्षण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लसिका गांठें किसे नष्ट करने में सहायता करती है? जो हमारे शरीर में लसिका गांठें होती है वो किसको नष्ट करने का काम यहाँ पर करती है? तो आंसर हो जाएगा संक्रमण जीवाणुओं को। नेक्स्ट है, भोजन के साथ शरीर में पहुंचने वाले रोगाणु कैसे नष्ट किए जाते हैं?
तो अगर हम भोजन करते हैं और उसके साथ अगर कोई रोगाणु हमारे शरीर में पहुंच जाता है तो हमारे शरीर में जो HCl सीक्रेट होता है उसके द्वारा उसको नष्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में इनमें से किस अंग में किन कोशिकाओं द्वारा प्रतिरक्षी पदार्थ अर्थात एंटीबॉडीज बनाए जाते हैं। हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज बनती है वो किसके द्वारा यहाँ पर बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारी थाइमस में जो लिम्फोसाइट होते हैं उसके द्वारा यहाँ पर बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। थाइमस की लिम्फोसाइट के द्वारा यहाँ पर प्रतिरक्षी पदार्थ अर्थात जिसको कि एंटीबॉडीज कहा जाता है उसको बनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, चेचक के टीके से शरीर में पहुँचता है। जो चेचक का टीका जो यहाँ पर चेचक का टीका लगाया जाता है उसके द्वारा हमारे शरीर में किस चीज़ को पहुँचाया जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए जिनको भी आंसर पता होता है वो साथ ही साथ में कमेंट भी करते रहेंगे, ठीक है, अपना आंसर। तो देखिए इस क्वेश्चन की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर प्रभावहीन जो संबंधित विषाणु होते हैं उसको हमारे शरीर के अंदर पहुंचाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चेष्ट प्रतिरक्षा की स्थापना के लिए किसके इंजेक्शन दिए जाते हैं। यहाँ पर निश्चेष्ट प्रतिरक्षा की स्थापना के लिए किसका इंजेक्शन दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एंटीबॉडीज़। यहाँ पर एंटीबॉडीज़ का इंजेक्शन दिया जाता है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनियों में किसका विशेष संबंध रोगाणुओं के प्रति सुरक्षा से होता है। किसका संबंध होता है रोगाणुओं की सुरक्षा से। तो यहाँ पर हो जाएगा लसिका तंत्र का। यहाँ पर लसिका तंत्र का उपयोग करते हैं रोगाणुओं के प्रति सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत की कुफर कोशिकाओं का संबंध किससे होता है। जो हमारी लीवर होती है वहाँ पर कुफर कोशिकाएं पाई जाती है जो कि एक तरीके की भक्षी कोशिकाएं हैं। तो इनका संबंध यहाँ पर किससे है इसको बताना है। आंसर क्या हो जाएगा, फैगोसाइटोसिस, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पर एंटीबॉडीज़ होते हैं। जो एंटीबॉडीज़ होते हैं, एंटीबॉडीज़ को देखिए इंजेक्शन के द्वारा हमारे शरीर में पहुंचाया जाता है या फिर कुछ एंटीबॉडी जो हमारे शरीर खुद ही बना लेता है। तो यहाँ पर जो अभी एंटीबॉडी होते हैं वो क्या होते हैं, ये जो होते हैं सभी प्रोटीन्स होते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रुधारणुओं का कार्य क्या है। तो श्वेत रुधारणुओं का कार्य अगर हम देखा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको कि इंग्लिश में WBC भी कहा जाता है शॉर्ट में। तो ये क्या करते हैं, WBC जो होते हैं हमारे शरीर की रोगाणुओं से रक्षा करने का काम ये करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिजन जिसको कि एंटीजन्स कहा जाता है किसके बड़े अणु हो सकते हैं। यहाँ पर जो एंटीजन होते हैं तो ये किसके बड़े अणु होते हैं। तो क्या लगाएंगे आंसर, आंसर हो जाएगा, ये जो एंटीजेंस होते हैं ये प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं, लाइपोप्रोटीन्स भी हो सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑल हो जाएगा, यानी कि ये सभी इसके आंसर हो जाएंगे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एंटीबॉडीज किस में बनते हैं? क्या हो जाएगा आंसर इसका? जो एंटीबॉडीज होते हैं ये हमारे लिम्फोसाइट में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रक्रिया में प्राथमिक योगदान करने वाली कोशिकाएं होती है। जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रक्रिया होती है उसमें प्राइमरी जो हेल्प करता है वो कौन सी वाली कोशिकाएं करती हैं? तो ये हो जाएगा लिम्फोसाइट, और यहीं पे कौन बनते हैं? एंटीबॉडीज बनते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है 20 नंबर का, हिस्टियोसाइट्स होती हैं। जो हिस्टियोसाइट्स होती हैं वो क्या होता है? तो देखिए ये होता है माइक्रोफेजेस, ठीक है। जो भी हिस्टियोसाइट्स हैं ये जो है माइक्रोफेजेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 21 नंबर का, एक जंतु के शरीर के किसी ऊतक का दूसरे जंतु के शरीर में आरोपण बिना किसी विशेष प्रबंध के तभी सफल हो सकता है जब, यहाँ पर देखिए फिर ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि कोई भी एक एनिमल है उसके शरीर का टिश्यू अगर हम लोगों को दूसरे एनिमल में यहाँ पर प्रत्यारोपण करना है, ट्रांसप्लांट करना है, तो यहाँ पर विशेष चीज़ क्या को ध्यान में रखा जा सकता है तभी ये चीज़ें सफल होंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर की बात करें तो वो हो जाएगी, अंतः प्रजात वंश के एक चूहे की त्वचा का आरोपण इसी वंश के दूसरे चूहे पर करना होगा, यानी कि सेम वंश के होने चाहिए तभी वो चीज़ें सफल हो पाएंगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ट्रैंक्विलाइजर है, इनमें से कौन सा एक ट्रैंक्विलाइजर है? तो बात करें इसकी, ये क्या हो जाएगा? इक्वेनिल। इक्वेनिल एक तरीके की ट्रैंक्विलाइजर है। नेक्स्ट यहाँ पर किस औषधि के प्रयोग से दृष्टि भ्रम होता है? यहाँ पर दृष्टि भ्रम के लिए कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है? आंसर यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? LSD। यहाँ पर LSD जिसका प्रयोग किया जाता है दृष्टि भ्रम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से मानव जाति के सुधार का अध्ययन किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? यूफेनिक्स। यहाँ पर यूफेनिक्स क्या है? विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से मानव जाति के जो सुधार है इसकी अध्ययन यहाँ पर की जाती है। तो आंसर क्या है? यूफेनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कैंसर एवं ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। देखिए जो हमारे माइंड में हो अगर कैंसर होती है उसको हम लोग डायरेक्टली कैंसर नहीं बोलते, उसको बोल देते हैं ट्यूमर, और हमारी बॉडी के फिर अन्य हिस्से में जो भी होता है उसको बोला जाता है कैंसर। तो यहाँ पर इसकी जो स्टडीज़ होती हैं इन्हें किसके थ्रू किया जाता है, क्या कहा जाता है इनकी स्टडी को? इसको कहा जाता है ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट यहाँ पर हिपैटोलॉजी किससे संबंधित होता है?
जो हिपेटोलॉजी है वो किससे संबंधित है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। जो भी लीवर से रिलेटेड वर्ड्स आते हैं उसमें हिपेटो लगा होता है, ठीक, तो इसीलिए इसको कहा जाता है हिपेटोलॉजी। नेक्स्ट है यहाँ पर मैड काउ रोग, जो विगत वर्षों में गायों को पगलाने के कारण बहुचर्चित रहा, इस कारक द्वारा फैलता है। तो यहाँ पर जो गाय में होने वाली रोग है मैड काउ रोग, ये किसके द्वारा यहाँ पर फैलता है? तो ये क्या हो जाएगा? प्रियॉन के द्वारा ये फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, वायरस से संक्रमित कोशिकाएं किस प्रतिरोधी पदार्थ को उत्पन्न करती हैं? वायरस से संक्रमित जो कोशिकाएं हैं किस प्रतिरोधी पदार्थ को उत्पन्न करती है? तो इस आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा इंटरफेरॉन। यहाँ पर जो इंटरफेरॉन है ये एक तरीके की वायरस है, तो वायरस से किस प्रतिरोधी पदार्थ को उत्पन्न करती है? तो इंटरफेरॉन। अच्छा, यहाँ पर बोल रहा है कि जो भी वायरस होता है उससे जो भी संक्रमित कोशिकाएं हैं, अगर कोई कोशिकाएं इस किसी भी वायरस से संक्रमित हो गई हैं तो उसके द्वारा यहाँ पर इंटरफेरॉन प्रतिरोधी पदार्थ को उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीपायरेटिक्स जो औषधियाँ होती है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो एंटीपायरेटिक्स औषधियाँ होती है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दर्द तथा बुखार उतारने में, जो भी दर्द होता है या बुखार होता है तो उसके लिए जो औषधियाँ प्रयुक्त की जाती है वो क्या है? एंटीपायरेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो प्रतिरोधी सूक्ष्म जीवों का विकास रोक देते हैं वह क्या कहलाता है? तो ऐसे पदार्थ जो भी प्रतिरोधी सूक्ष्म जीव होते हैं इनके डेवलपमेंट को रोक देता है वो कहलाता है यहाँ पर एंटीसेप्टिक। नेक्स्ट है यहाँ पर रिफैम्पसिन नामक जो दवा होती है ये किस रोग में प्रयुक्त होती है? रिफैम्पसिन। तो ये जो टीबी होती है, ट्यूबरकुलोसिस, इसी के लिए जो दवाई यूज़ होती है वो रिफैम्पसिन कहलाती है। नेक्स्ट है, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधे संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये देखिए, जो केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधे संस्थान है ये लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वे पदार्थ जो एंटीबायोटिक की मारक क्षमता को कई गुना अधिक बढ़ा देते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर देखिए ऐसे पदार्थ कौन से हैं जो कि क्या करते हैं? एंटीबायोटिक की जो भी मारक क्षमता होती है यानी कि मारने की क्षमता होती है उसको और भी कई गुना यहाँ पर बढ़ा देते हैं। तो वह इसका आंसर क्या हो जाएगा? बायो इन्हेंसर। जो बायो इन्हेंसर होते हैं ये जो भी एंटीबॉडी होती है उसकी क्षमता को, कैपेसिटी को और भी बढ़ा देता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, फिनाइल जो होता है किस वर्ग का औषधि है? तो ये क्या हो जाएगा? डिसइंफेक्टेंट। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने में किस आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जो परिसंचरण तंत्र है उसमें जो रक्त का थक्का जमता है इसमें को पता लगाने के लिए कौन सी आइसोटोप का यहाँ पर उपयोग किया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम का 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के रोग के उपचार में किस रेडियो एक्टिव पदार्थ का प्रयोग किया जाता है?
तो यहाँ पर जो भी कैंसर होती है उसके उपचार के लिए यहाँ पर किस आइसोटोप का उपयोग करते हैं, और वो जो होता है एक रेडियो एक्टिव पदार्थ भी है। तो आंसर हो जाएगा कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ 37 नंबर का, न्यूक्लियर मेडिसिन के ट्रेजर सिद्धांत के लिए 1944 में किसे चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो यहाँ पर देखिए जो न्यूक्लियर मेडिसिन है उसके ट्रेजर सिद्धांत के लिए 1944 में किसको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, 37 का आंसर हो जाएगा जॉर्ज हेवेसी। जॉर्ज हेवेसी को यहाँ पर नोबेल पुरस्कार दिया गया था कब, 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा पुरानी चट्टानों की आयु ज्ञात करने में किस समस्थानिक का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तो क्या लगाएंगे आंसर यहाँ पर, इसकी बात करें तो ये हो जाएगा यूरेनियम 238। यहाँ पर देखिए यूरेनियम 238 की सहायता से पृथ्वी और पुरानी चट्टानों की एज यहाँ पर ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर कैट स्कैन के आविष्कारक कौन है। कैट स्कैन के जो आविष्कारक हैं वो कौन है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, हॉन्स एवं कॉर्मेक फील्ड। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, हॉन्स एवं कॉर्मेक फील्ड जो थे कैट स्कैन के आविष्कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, इनमें से कौन सा अंग शरीर की प्रतिरक्षा प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। कौन सी है जो प्रतिरक्षा प्रक्रिया में भाग नहीं लेता। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क जो होता है वो प्रतिरक्षा प्रक्रिया में भाग नहीं लेता। नेक्स्ट यहाँ पर है 41 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं। यहाँ पर संस्थान दिए हुए हैं और वह कौन से स्थान में स्थित है उसके बारे में यहाँ बताना है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 41 का यहाँ पर आंसर होने वाला है वह होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र ये कहाँ पर स्थित है। ये बोल रहा है कि मैसूर में, लेकिन ये कहाँ है, रॉन्ग है। यहाँ पर है सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक, ये कहाँ पर है, ये हैदराबाद में है। और राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र ये गुड़गांव में है, तो ये भी सही है। और राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र ये कहाँ पर स्थित है, ये पुणे में स्थित है, इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सूची दी हुई है, सूची 1 को 2 के साथ यहाँ पर मिलान करना है और फिर नीचे कूड़ जो दिया हुआ है उसमें सही उत्तर लगाना है। तो यहाँ पर देखिए जो सूची 1 है इसमें क्या दिया हुआ है, भारतीय चिकित्सा पद्धति के संस्थान दिए हैं, और सूची 2 में दिया गया है वह कहाँ पर स्थित है। तो देखिए यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं सबसे पहले कौन सा दिया हुआ है। फर्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन कहाँ स्थित है, ये है बेंगलुरु में स्थित है। दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कहाँ है, तो ये है कोलकाता में। फिर दिया हुआ है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, आयुर्वेद कहाँ स्थित है, जयपुर में। और फिर दिया हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्ध, ये कहाँ है, चेन्नई में। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा।
ये इसका आंसर है 4123। और ये एक बार देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा आपस में सुमेलित नहीं है, उसको आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए, इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर जो होने वाला है वह होने वाला है डी, ये सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं एंटीफ्रीज यौगिक, ये क्या है? एथिलीन ग्लाइकॉल। तो सही है। एंटीनॉक एजेंट, ये है एंटी नॉकिंग का काम करता है टेट्राएथिलेट, और एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है बीटा कैरोटीन। ठीक। और यहाँ पर जो दिया हुआ है एंटीबायोटिक्स, ये क्या करता है? एंटीबायोटिक्स जो होते हैं ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है उसको, उसके लिए होता है, क्विनाइन के लिए नहीं होता, क्योंकि क्विनाइन जो होता है वो मलेरिया के लिए होता है, जबकि एंटीबायोटिक्स जो होता है वो बैक्टीरियल जो भी इन्फेक्शन होता है उसके लिए होता है। तो यहाँ पर देखिए, इन तीनों को आप लोग याद रख लीजिएगा, और साथ में इसके लिए जो एक्स्ट्रा बताया गया है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो भी होता है उनसे रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर 44 नंबर का, इसमें भी वही बताना है कि कौन सा सुमेलित इसमें नहीं है। तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 44 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होने वाला है, यानी कि ये जो है वो आपस में सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास ज्वारनासी। तो ज्वारनासी के लिए हम लोग पैरासीटामॉल लेते हैं, सभी को इसका पता होगा कि बुखार आता है तो पैरासीटामॉल लिया जाता है। दूसरा यहाँ पर प्रतिफेन कारक, ये जो होते हैं पॉलीएमाइड्स होते हैं। फिर लास्ट दिया हुआ है अस्थि क्षय रोधी, ये कैल्सीफेरॉल। इससे देखिए, विटामिन डी का ही जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्सीफेरॉल। तो अस्थि क्षय रोधी बोल रहे हैं, मतलब हड्डियाँ से। तो हड्डियाँ के लिए कौन सी चीज़ें होती हैं? कैल्शियम होता है। तो ये तीनों नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, सूची 1 और सूची 2 दी गई है, आप लोग मिलाइए कि कौन सा इसके अकॉर्डिंग आंसर राइट होगा। तो देखिए, अब हम लोग इसमें देखते हैं कि कौन सा यहाँ पर सही होने वाला है। तो सबसे पहला दिया हुआ है गोनोरिया। तो गोनोरिया का रिलेशन किससे हो जाएगा? गोनोरिया का रिलेशन यहाँ पर हो जाएगा निसेरिया से। फिर उसके बाद दूसरा दिया हुआ है जेनाइटल हर्पीस। तो यहाँ पर देखिए, जेनाइटल हर्पीस, हर्पीस से ही देख लेंगे यहाँ पर, हर्पीस सिम्प्लेक्स। थर्ड दिया हुआ है ट्राइकोमोलिएसिस। तो ट्राइकोमोलिएसिस का रिलेशन किससे हो जाएगा? ट्राइकोमोनास, क्योंकि सेम सेम वर्ड दिख रहा है यहाँ पर। फिर है यहाँ पर एड्स, एड्स का वायरस से होने वाला है। और फिर है सिफिलिस। तो सिफिलिस किसने? ट्रोपोनीमा से रिलेशन है। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर बी इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आ रहा है। तो आप लोग दोनों को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 46 नंबर का, निम्न में से कौन सुमेलित जोड़ा है, यानी कि कौन सा जोड़ा यहाँ पर सही है। कौन सा सही हो जाएगा? तो देखिए, लास्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इंच अमीबा हिस्टोलिका, ये जो होता है तालाब का घोंघा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्केरिस का संक्रमण प्रायः होता है। एस्केरिस का जो संक्रमण होता है वह होता है प्रायः, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपूर्ण रूप से पकाए गए सुअर का मांस खाने पर। अगर सुअर का मांस है उसको अच्छी तरह से नहीं पकाया गया है तो उससे एस्केरिस का संक्रमण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 48 नंबर का, सिफिलिस एक लैंगिक प्रसरित रोग है जो उत्पन्न होता है, यानी कि सिफिलिस एक लैंगिक प्रसरित रोग है जो उत्पन्न होता है किसके द्वारा? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 48 नंबर का जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ट्रिपोनेमा पैलिडम द्वारा। तो सिफिलिस जो होता है वो किसके द्वारा होता है? ट्रिपोनेमा पैलिडम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से किससे चिकन पॉक्स होता है? जो चिकन पॉक्स होता है वो किसके द्वारा होता है? तो देखिए क्या हो जाएगा आंसर इसका? वेरियोला वायरस के द्वारा। तो यहाँ पर वेरिसेला विषाणु इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दो सूची दी हुई है, सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पर मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा यहाँ पर सही होने वाला है? बड़ी चेचक, तो बड़ी चेचक के लिए कौन सा हो जाएगा? वेरिसोला जोस्टर। खसरा के लिए क्या हो जाएगा? मीजल्स के लिए पॉलिनोसा मार्बिलोरम। कालाजार के लिए क्या हो जाएगा? लिस्मैन या डोनोबोनाई। गैम्बियन ज्वर के लिए, ये जो है इस साइड रोग है और इसके वाहक है ना इस साइड सूची 2 में, गैम्बियन ज्वर के लिए ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस हो जाएगा। ठीक, कौन सा आ रहा है यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग? तो देखिए 50 का सी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 51 का, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? यहाँ पर 4 दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा जो है वो सही है? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 51 का आंसर है बी, सिस्टोसोमियर्सिस, सिस्टोसोमा हिमेटोबियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो वायरस का संक्रमण किस प्रकार होता है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? जो पोलियो को वायरस होता है उसका संक्रमण जो होता है वो किस प्रकार से होता है? भोजन तथा जल के प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 53 की बात करें तो यहाँ पर भी देखिए रोग का नाम दिया हुआ है और दूसरी साइड दी हुई है कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो देखिए लगा लीजिए कौन सा आंसर इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो देखिए यहाँ पर डायरिया किसके कारण होता है? डायरिया का देखा जाए तो ये हो जाएगा पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। फिर उसके बाद अगर हम देखें कि एस्केरियस, एस्केरियस किसको प्रभावित करता है? छोटी आंत को। क्षय रोग किसको प्रभावित करता है? क्षय रोग देखिए फेफड़े, क्षय रोग जो प्रभावित करता है वो करता है फेफड़े को, और यहाँ पर निमोनिया किसको प्रभावित करता है? श्वसन तंत्र को। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं
जो डायरिया होता है वो किसको प्रभावित करता है? पाचन तंत्र को। एस्केरियासिस किसको प्रभावित करता है? यहाँ पर छोटी आंत को। और जो क्षय रोग होता है ये किसको प्रभावित करता है? फेफड़े को। और निमोनिया क्या श्वसन अंग को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 54 नंबर का, कौन सा रोग संक्रमित है? क्या आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कालाजार रोग का रोगाणु कौन सा है? कालाजार जो रोगाणु है रोग कौन सा है? तो यहाँ पर कालाजार जो रोग है इसका रोगाणु है लेशमेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किससे खसरा रोग होता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, जो खसरा रोग होता है वो विषाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एथलीट फुट नामक जो बीमारी है किसके द्वारा होती है? एथलीट फुट नाम की जो बीमारी है वह किसके द्वारा होती है? तो क्या हो जाएगा आंसर? ये हो जाएगा कवक के द्वारा होने वाला एक रोग है। नेक्स्ट है, टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जब टाइफाइड होता है तो वह शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो ये क्या हो जाएगा? आंत। आंत को प्रभावित करता है टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैकोमा रोग होता है, जो ट्रैकोमा रोग होता है ये आंख को प्रभावित करने वाली बीमारी होती है, जो कि किसके कारण होता है ये? तो देखिए यहाँ पर जो ट्रैकोमा होता है ये वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। नेक्स्ट है यहाँ पर, एडवर्ड जेनर ने किस रोग के टीके का खोज किया था? क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेसारी दाल खाने से कौन सा रोग होता है? खेसारी दाल खाने से कौन सा रोग होता है? तो क्या हो जाएगा इसका? 61 का जो आंसर होने वाला है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेथायरिज्म रोग होता है। नेक्स्ट है, डीपीटी का जो टीका है निम्न में से किसके काम नहीं आती है? तो यहाँ पर देखिए जो डीपीटी का टीका है ये किसके काम नहीं आएगी? यहाँ पर ये हो जाएगी पोलियो के लिए काम नहीं आएगी। डिप्थीरिया जो होता है, टिटनेस जो होता है और हुपिंग कफ, ये तीनों के लिए काम आती है डीपीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, बीसीजी का अर्थ क्या है? जो बीसीजी है इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। क्या हो जाएगा इसका? देखिए, बी से हो जाएगा बैसिलस, सी से हो जाएगा कॉलमेट और जी से हो जाएगा ग्यूरिन। तो यहाँ पर बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिनों के भीतर लगाया जाता है? जो बीसीजी का टीका होता है वो नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगा देना चाहिए? तो ये देखिए जन्म के तुरंत बाद लगा देना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको, किस वर्ष जापानी मस्तिष्क ज्वर प्रकट हुआ था? जो जापानी मस्तिष्क ज्वर होता है वो किस वर्ष में यहाँ पर आरंभ हुआ था? क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन नंबर डी, 1987 में ये स्टार्ट हुआ था। अब देखिए, निम्न कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर 3 कथन दिए हुए हैं, इनमें से आप देखिए कि कौन सा यहाँ पर राइट रॉन्ग है। क्या हो जाएगा आंसर इसका? त्वचा पित्तिका यानी कि स्किन रैश तथा नाक से रक्तस्राव डेंगू के कुछ लक्षण हैं। तो इसका देखिए 66 का बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर भी वही वाला क्वेश्चन है कि 2 कथन दिए हुए हैं, आपको विचार करना है कि कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यह राइट आंसर हो जाएगा। वमन तथा ग्रीवा पीड़ा मेनिंगोकॉक्सी के लक्षण में से 2 लक्षण हैं। ठीक। नेक्स्ट है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय जो रसायन होता है वह कौन सा होता है? तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मच्छर भगाने वाली जो दवा है किसके लिए, जिसमें जो सक्रिय है वो कौन सी रसायन है? तो एलिथ्रीन होती है। यहाँ पर एलिथ्रीन जो रसायन होती है उसका यूज़ होता है। ये देखिए दोनों रिपीटेड है। हम लोग 69 पे चलते हैं अब। संदूषित जल से निम्नलिखित में से किस एक के सिवाय अन्य तीनों रोग हो सकती हैं? यानी कि जो दूषित वाटर होती है उनमें से एक के सिवाय कौन सी 3 रोग यहाँ पर हो सकती है? तो देखिए यहाँ पर कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी बात करें 69 को नंबर क्वेश्चन की, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि देखिए जो दूषित वाटर होती है उससे तो टाइफाइड होता ही है, हैजा भी होता है, यो यकृत शोथ ए बीमारी भी होती है, लेकिन खसरा नहीं होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट जो काला जार फैलाता है? कौन सा कीट है जो काला जार फैलाता है? तो ये हो जाएगा सिकता मक्खी। नेक्स्ट है, चिकनगुनिया रोग निम्नलिखित में से किस एक से होता है? तो देखिए जो चिकनगुनिया रोग होता है वो वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्ड फ्लू पैदा करने वाले जो वायरस है वो है H5N1। सबसे पहले कब इसका पता चला था? तो क्या हो जाएगा इसका, जो बर्ड फ्लू आया था वो कब आया था यहाँ पर? ये आया था 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लोग जल संक्रामक है? कौन सा रोग है जो जल संक्रामक है, यानी कि जल से होने वाला रोग है? इसमें से कौन कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर 73 का जो आंसर हो जाएगा, टाइफाइड, हैजा और हेपेटाइटिस ए, ये तीनों जो है जल संक्रामक रोग हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? यानी कि मच्छर से होने वाला रोग इनमें से कौन सा नहीं है? तो बात करें इसमें से कौन सा नहीं है, तो 74 का जो आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी,
स्लीपिंग सिकनेस जो होता है ये मच्छर के द्वारा नहीं होता है। बात करें डेंगू की तो मच्छर से होता है, मलेरिया भी मच्छर से होता है, और फाइलेरियासिस ये भी मच्छर के द्वारा होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस के द्वारा होता है? इनमें से ऐसा कौन सा रोग है जो वायरस के द्वारा होने वाला रोग है? तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर इसका हो जाएगा हिपेटाइटिस। जो हिपेटाइटिस है ये एक वायरस के द्वारा यहाँ पर होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 76 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग जीवाणु द्वारा कारित होता है और मक्खियों द्वारा विष्ठा के माध्यम से फैलता है? इनमें से ऐसा कौन सा रोग है जो जीवाणु द्वारा होने वाला है और फैलता किसके कारण है? मच्छर से, मक्खियों से, मक्खियों से। तो आंसर क्या हो जाएगा? 76 नंबर का जो आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, टाइफाइड। ठीक, ये जो टाइफाइड है ये जीवाणु से होने वाला रोग है और मक्खियों के द्वारा ये फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक कीट वाहित रोग नहीं है, यानी कि कीट से होने वाला रोग नहीं है? तो क्या हो जाएगा? 77 नंबर का जो आंसर है वह है बेरी। ये विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? जो सुअर्स होते हैं उनको दूर रखना चाहिए, तो वो देखिए इनमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या इसका राइट आंसर है? तो क्या हो जाएगा? जापानी इंसेफेलाइटिस। तो देखिए जापानी इंसेफेलाइटिस जो होता है वह सुअर से होने वाला रोग है, इसलिए सुअर को दूर रखना चाहिए ताकि इस रोग से बचा जा सके, जापानी इंसेफेलाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 79 नंबर का, कैंसर जो होता है वो किससे संबंधित है? यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर जो कैंसर होता है ये ऊतकों में अनियंत्रित विभाजन जो होता है उसके कारण होता है। जो भी टिश्यूज होते हैं वो बढ़ने लगते हैं यहाँ पर, जिसके कारण यहाँ पर कैंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुरी पैर का आविष्कार किसने किया था? जयपुरी पैर का आविष्कार किसके द्वारा यहाँ पर किया गया था? आंसर क्या हो जाएगा इसका? 80 नंबर का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन बी, डॉक्टर सेठी ने। तो जयपुरी जो पैर है इसके आविष्कारक कौन है? डॉक्टर सेठी। और यहाँ पर पूछ रहा है कि जो जयपुरी पैर है वो किससे बना हुआ होता है? तो यह जो हो जाएगा रबर और एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 82 नंबर का, जिन बच्चों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता वह उनमें कौन सा रोग होता है? तो देखिए सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? तो इनमें होता है विटामिन डी। और इसमें क्या होता है? इसमें होता है कैल्शियम। तो यहाँ पर अगर विटामिन डी की कमी होती है तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसमें होता है रिकेट्स। इसमें क्या होते हैं? पैर मुड़ जाते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है इसी कारण से। तो क्या हो जाएगी इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, एंटीजन का मुख्य गुण क्या है? एंटीजन जो होते हैं उसका मुख्य गुण क्या होता है? तो इसकी बात करें, आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी। ये क्या होता है? एंटीबॉडीज़ का निर्माण प्रेरित करना। जो भी एंटीजन होते हैं वो क्या करते हैं? जो एंटीबॉडीज़ होते हैं इसके निर्माण को वो प्रेरित करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटाई इटाई रोग शरीर में किस तत्व की अधिकता से होता है? इटाई इटाई नामक जो रोग होता है किसकी अधिकता से होता है? तो यहाँ पर तत्व का नाम बताना है, तो वह क्या हो जाएगा? कैडमियम। कैडमियम की अधिकता से क्या होता है? इटाई इटाई रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 85 नंबर का क्वेश्चन है, किस मनोरोग को पागल की संज्ञा दी जाती है? इनमें से ऐसा कौन सा रोग हो जाए तो उसे पागल की संज्ञा दी जाती है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, साइकोसिस। अगर साइकोसिस रोग हो जाता है तो उस व्यक्ति को कहा जाता है पागल। नेक्स्ट है, अपनी महानता के बारे में झूठा विश्वास है। तो यहाँ पर अपनी महानता के बारे में किसी को झूठा विश्वास होता है तो वह रोग कहलाता है पैरानोइया। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, किस प्रकार के शराब के पीने से रोगी की मृत्यु हो जाती है? तो ये देखिए, अगर कोई व्यक्ति मिथाइल अल्कोहल का उपयोग कर रहा है तो वह क्या हो जाएगा? उसकी मृत्यु हो सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पर अष्टांग योग। अष्टांग योग का प्रतिपादन किसने किया था? तो जब भी यहाँ पर योग की बात आती है तो कौन आ जाएंगे? पतंजलि। तो अष्टांग योग के बारे में कौन बताया था? महर्षि पतंजलि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मनोविश्लेषण पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? तो यहाँ पर मनोविश्लेषण जो पद्धति है इसके प्रतिपादक की बात करें तो वो हो जाएंगे फ्रॉयड। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, एलएसडी के प्रवर्तक कौन है? आंसर हो जाएंगे हॉफमैन। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिए इनमें से कौन सा मादक द्रव्य नहीं है? तो जिसमें भी टबैकोस होते हैं वो सभी क्या होते हैं? मादक द्रव्य कहलाते हैं। तो देखिए, मैंड्रेक्स भी एक मादक द्रव्य है, अफीम भी एक मादक द्रव्य है, चरस भी एक मादक द्रव्य है, धूम्रपान जो है वो द्रव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किन किरणों से कैंसर रोग की संभावना प्रबल होती है? तो जो सूर्य होती है उसमें कई तरीके की किरणें होती है, तो उनमें से ऐसा कौन सा किरणें हैं जिसकी सहायता से जिससे कैंसर रोग होता है? तो आंसर देखिए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? 92 की बात करें तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरणें। ये जो होती है पराबैंगनी किरणों की सहायता से कैंसर रोग की संभावना होती है, स्किन का कैंसर इससे हो सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, कृत्रिम इंसुलिन के आविष्कारक कौन थे? तो यहाँ पर जो भी कृत्रिम इंसुलिन है इसके आविष्कारक जो थे ये थे बेंटिंग एवं बेस्ट। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, कपड़ा फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्ति जैसे कि दरी बुनने वाले निम्नलिखित में से किस व्यावसायिक बीमारी से प्रभावित होते हैं? तो ऐसी फैक्ट्री जहाँ पर कपड़ा बनाया जाता है और विशेषकर जो दरी बनाया जाता है तो वहाँ पर जो भी व्यक्ति काम करते हैं वो कौन से बीमारी से प्रभावित हो सकते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? एस्बेस्टोसिस। नेम को याद रखेंगे, एस्बेस्टोसिस। नेक्स्ट है, स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग क्या होते हैं? तो यहाँ पर क्या होता है? निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है।
यानी कि जब नींद में होते हैं तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए उनकी सांसें क्या हो जाती है, रुक जाती है, और ये बीमारी क्या कहलाती है, स्लीप एपनिया। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है 96 नंबर का, देखिए निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है। तो क्या हो जाता है यहाँ पर, जो टाइगर मच्छर द्वारा संचालित नहीं होता, जापानी इंसेफेलाइटिस। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में संचरित हो सकती है। जो टैटू बनवाते हैं तो उसी के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ऐसी कौन सी बीमारी है जो संचरित हो सकती है। तो बात करें यहाँ पर यकृत शोथ और HIV एड्स, ये क्या हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति टैटू बनवा रहा है तो उसमें जो भी टैटू बनाने वाली मशीन है वो एक दूसरे व्यक्ति में यूज़ होता है, फिर तीसरे व्यक्ति में यूज़ होता है, तो उसकी सहायता से ये दोनों बीमारी जो है वो फैल सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जिसमें सेकेंड और थर्ड होंगे, वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करें इम्यूनोलॉजी, तो इम्यूनोलॉजी के जो जनक हैं वो कौन है। आंसर की बात करें तो ये हो जाएंगे एडवर्ड जेनर, जिन्होंने चेचक के भी टीके की खोज की थी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है डेंगू, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है। तो बात करें यहाँ पर, जब भी डेंगू होती है तो वहाँ पर प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वो कम होने लगती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, तृतीय प्रतिजीन DPT बच्चों को दी जाती है किसके बचाव के लिए। तो यहाँ पर देखिए टिटनेस, कुकुर खांसी और इसके बचाव के लिए DPT दिया जाता है, और ये नवजात शिशु को जन्म के समय में ही दिया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर मिनी वाता व्याधि निम्न धातु की हानिकारक मात्रा के कारण होती है। जो मिनी माता रोग होता है वो कौन सी की अधिकता के कारण होता है। तो यहाँ पर बात याद रखेंगे, कौन सा आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा, मरकरी, इसकी अधिकता से होता है मिनी माता रोग। नेक्स्ट है यहाँ पर इबोला क्या है। तो ये देखिए एक प्राणघातक विषाणु है, एक वायरस होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरक्षा संस्था है किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखिए जो संरक्षा है वह एक संस्था है, एड्स शोध एवं नियंत्रण परियोजना, जो कि कहाँ स्थित है, ये बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है 104 नंबर का, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। अगर बात करें कैंसर की, यहाँ पर अगर रक्त नहीं होता, ओनली होता है कैंसर के लिए, तो हम कोबाल्ट 60 का उपयोग करते हैं। लेकिन अगर रक्त कैंसर की बात करें तो उसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, फास्फोरस 32 इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि क्विनैन को निम्न में से प्राप्त किया जाता है। तो जो सिनकोना से दवाई बनाई जाती है मलेरिया की, तो उसकी छाल से बनाया जाता है।